कि सुनी सुर विनय ठाड़ पछताती, भयउ सरोज विपिन में राती, देखी देव पुनि कयह नेहोरी, मातु तोह नहीं थोरहु खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा कि विस्मय हरस रहत रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ, जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्म बस ही दुख सुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। कि बार बार गही चरण सकोची, चली विचार विवद मति पोची, कि ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सके पराय विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। कि आगे काज विचार बहोरी, करहि चार को चाहे कुशल का विमोरी, हरस हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह अर्थात कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। कि नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई के, अजस पटारी ताहि कर, गई गिरामति फेर, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम श्री सीताराम, बोल हनुमान हरि की जय। मंथरा नाम की कैकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गईं। कि देख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछसी लोगन काहे ओछाहू, राम तिलक सुनि भावर दाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे अर्थात श्री रामचंद्र जी की राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। कि करें विचार कुबुद्धि को जाती, हुई आकाश कवन विधि राती, देखी लागी मधु कुटिल गिराती, जिमि गौ तक ले ओ कहीं भांति। वह दुर्बुद्धि अर्थात दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। कि भरत मातु पही गई बिलखानी, कान मनि हस कहे हस रानी, उतरू दे ना ले ओ सासू, नारी चरित करि डारी आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और
क्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है कि हंसी कह रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन से आसमन मोरे, तबहु न बोल चेरे बड़ पापन, छाड़े श्वास कार जनु सापन। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, अर्थात तू बहुत बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, अर्थात दंड दिया है। तब भी वह महापापिन दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांसें छोड़ रही है मानो काली नागिन छोड़ रही हो। कि सब रान कह सिकिन, कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपुदमन सुनी, भाकुबरी और साल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय, बोल रामायण मैया की जय। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं, श्री रामचंद्र जी, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई।